10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। आज की मुलाकात को अभ्यर्थियों के हित में माना जाए, ये क्लियर है। जब मजबूरी होता है ना, जब सरकार आयोग नहीं सुनती है, नहीं बात करती, तब हम आंदोलन करते हैं। राजनीति के कितने ही निजाम बदले, लेकिन परीक्षाएं समय पे नहीं हुई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं, छात्र नेता दिलीप और एक और व्यक्ति अंदर गए थे, ज्ञापन सौंपा है। आप लोगों ने क्या बातचीत रही? देखिए, बातचीत हुई, हमने उनको इंटर स्तरीय बहाली जो 3 साल होने जा रहा है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय और परीक्षारी और इसके अलावा BSO, ये जो बड़ी परीक्षा है, इसके अलावा जो भी लंबित है सभी का डेट घोषित करने की हमने मांग किया और संविदा वोटेज 25% को हटाने की मांग किया और साथ में ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग किया। तो ये और अपने तरफ से हमने सुझाव दिया कि परीक्षा में कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है और कैसे धांधली सेटिंग को रोका जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पारदर्शिता लाने और धांधली सेटिंग रोकने का जो हमने सुझाव दिया, उसको उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और जहाँ तक संभव होगा लागू भी करेंगे। और संविदा वोटेज पे उन्होंने कहा कि ये सरकार का तरफ से फैसला है, सामान्य प्रशासन विभाग का फैसला है, तो आप लोग उनके पास जाइए। तो इस पे हमने कहा कि इससे पहले भी NCL के मुद्दे पे प्रथम इंटर स्तरीय में कुछ हुआ था, तो हम लोगों ने BSSC के गेट पे आंदोलन किया, तो BSSC ने सुझाव मांगा था सामान्य प्रशासन विभाग से और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने हम लोगों की बात को माना था। तो आप अपने तरफ से एक लेटर भेजिए, सुझाव मांगिए सामान्य प्रशासन विभाग से कि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं संविदा वोटेज हटाने का। तो उन्होंने कहा कि हम लेटर भेजेंगे। और एग्जाम डेट घोषित करने की मांग हम लोगों ने कहा, उस पर उन्होंने कहा कि जो आपने 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था, मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज भी मीटिंग थी बड़ी अधिकारियों की, उसमें यहाँ से सचिवालय के भी अपर मुख्य सचिव ये लोग भी आए हुए थे, तो मीटिंग थी इसी मुद्दे को लेकर। और जो टेंडर की बात थी, समस्या थी कुछ उसमें, वो सॉल्व हो गया है और 10 से 15 दिन का समय हमको चाहिए, चूँकि बड़ी परीक्षा है तो हड़बड़ी में हम लोग नहीं कुछ करा सकते हैं। हर जिला के जिलाधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं और 10 से 15 दिन का हमको समय मिनिमम चाहिए, तो 10 से 15 दिन का समय दीजिए और 10 से 15 दिन के अंदर हम डेट घोषित करेंगे और 3 महीना के अंदर हम परीक्षा करवाएंगे। ये उन्होंने अभी भी 3 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो वीडियो जाहिर किया था 2023 के बाद 26 आ गया, आश्वासन की बात तो कर ही रहे हैं लोग, आप लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हैं, आश्वासन पे अब कितना रुका जाए? 3 साल बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई, अभी और 3 महीना देना होगा। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप 1 महीना में एग्जाम करा लीजिए, ये संभव नहीं है, हम भी जानते हैं। BSSC से संभव नहीं। 3 साल में नहीं हो पाया। जो 3 साल में नहीं हुआ, इससे पहले का इतिहास BSSC का देखिए ना। तो 1 महीना में अगर आज हम कहें कि आप 1 महीना में अगस्त में करा लीजिए, वो संभव ही नहीं है। कारण क्या बताया इन्होंने लेट? कारण है कि BSSC पहले से, वो तो नहीं बताए, हम बता रहे हैं। कारण यह है कि BSSC पहले से सुस्त है। कारण पे कुछ बात हुई नहीं है? कारण पे बस टेंडर की बात बता रहे हैं, समस्या है, बड़ी संख्या है, ये वो अब एग्जैक्ट कारण तो नहीं बताएंगे ना सब। हम जो बता रहे हैं अपने तरफ से बता रहे हैं कि BSSC की सुस्ती तो पहले से चली आ रही, सबको पता है। तो अभी उन्होंने 10 से 15 दिन में बोला है कि एग्जाम डेट हम घोषित करेंगे और इन्होंने ये भी कहा कि 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर एग्जाम कराना हमारे लिए संभव नहीं है। वो हम भी जानते हैं संभव नहीं है, क्योंकि हम भी 11 साल से तो आंदोलन ही कर रहे हैं। तो 3 महीना के अंदर ये एग्जाम करवाएंगे, जिसकी घोषणा 10 दिन से 15 दिन के अंदर ये करेंगे, एक ऑफिशियली डेट घोषित होगा। तो 3 महीना के अंदर एग्जाम हो जाना चाहिए, हमने इनको कहा है, और 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। हमने कहा कि बड़ा आंदोलन करेंगे अब, और इसके लिए हमने ये भी अब कह दिया कि हर जिला हम जाएंगे, अभ्यर्थियों को एकजुट करेंगे और 10 से 15 दिन में नहीं आया तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, BSSC गेट जाम हो जाएगा। हमने सारी बातें उनको अवगत कराया है। उसके बाद BSSC के OSD महोदय खुद गेट पे चल के आए थे और इन अभ्यर्थियों के सामने भी बात रखे। हमने कहा कि आप हमारे सामने तो रखे, हमारे साथ एक अभ्यर्थी थी प्रियंका पटेल, कहा कि 2 लोग को ही वो बुला रहे थे, तो ये 7-8 लोग थे। हमने कहा चलिए अभ्यर्थियों को भी बता दीजिए आप, तो आने में कतरा रहे। हम कहे चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चलिए हमारे साथ। वो आए, गेट तक आए, सबको बताए। तो 10 से 15 दिन के अंदर इन्होंने कहा एग्जाम डेट घोषित करेंगे, ऑफलाइन परीक्षा कराने पर विचार कर रहे हैं, धांधली सेटिंग ना हो, जो सुझाव हमने दिया है उस पर वो विचार करेंगे, लागू करेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित होगा। संविदा वोटेज हटाने के लिए वो सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर भेजेंगे, जो हम लोग मांगते हैं उसको लेकर, और हम लोग भी अपने तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग जाएंगे। आज की मुलाकात को अभ्यर्थियों के हित में माना जाए, ये क्लियर है? देखिए, अभ्यर्थियों के हित में ही, हम नहीं चाहते कि बेवजह जबरदस्ती आंदोलन करके रोड जाम करे या अभ्यर्थियों को हम लाठीचार्ज करवा दे, पिटवा दे, हम नहीं चाहते। जब मजबूरी होता है ना, जब सरकार आयोग नहीं सुनती है, नहीं बात करती, तब हम आंदोलन करते हैं। और इसलिए हमने पहले BSSC ऑफिस आने का निर्णय लिया कि पहले हम BSSC ऑफिस जाके बात करें। अगर वो लोग नहीं मिलते, नहीं बात करते, तो हम आंदोलन 2-4-5 दिन के अंदर आंदोलन कर देंगे।
लेकिन ये मिल लिए, अच्छा से बात सुने, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, हमने अभ्यर्थियों की समस्या बताई। अब दोनों आदमी एक दूसरे की बात सुने और उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर डेट देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हम भागे थोड़े जा रहे हैं। अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं, 10 से 15 दिन वेट कर रहे हैं, नहीं आएगा तो आंदोलन करेंगे और हम अभी अलग अलग जिला में जाके अभ्यर्थियों को एकजुट करेंगे। ठीक है, तो 3 साल हो गया, 3 महीने का और इंतजार और 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन की बात हो रही है। नहीं तो उसके बाद छात्र नेता दिलीप ने ये ऐलान किया है कि आंदोलन होगा अगर उस तरीके से डेट अनाउंस नहीं होता है तो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इस एग्जाम के अभ्यर्थी हैं तो कमेंट करिए कितने साल से आपकी इंतजार है और आखिर एग्जाम को लेकर जो तैयारियां रहीं वो अब कितनी अधूरी होती जा रही हैं, कितना उम्र निकल गया, ये तमाम बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।